Good morning, dear students. Myself TB Sir, and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, हम आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर हमने बता चुके हैं, और मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा एग्जांपल को लिए थे, थोड़ा रिजल्ट को प्रूव किए थे। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट करना है कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप क्लास 11th में, आपको थोड़ा टाइम या आप डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश कीजिए। हम कोशिश करते हैं अपने तरीके से कि जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रूफ करके समझा करके हमको दें। ऐसे शॉर्टकट में हम चाहेंगे तो निकल सकते हैं, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको समझने पे गौर कीजिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत टाइम है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स शुरू करेंगे। आज का छोटा टॉपिक है, सिर्फ आज प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो सिर्फ रिलेशन बचेगा, टाइप ऑफ रिलेशन में एक थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन पढ़ना है, वो दो तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो मेन जो है ये प्रोडक्ट है। तो आज, और ऐसे भी प्रोडक्ट आप 2 सेट्स का मेनली जो था वो क्या कहते हैं, पार्ट 2 लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ये इंपॉर्टेंट था। आज तो बस उसका एनालिसिस देखना है, ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर अच्छे से समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ये सब डिफिनेशन है, ये सब आपको हम समझाएंगे। पहले ये देखो, ये कोई ए सेट्स है, बी सेट्स है और सी सेट्स है, ठीक है। इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी का क्रॉस निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं निकालने के लिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। अब तो ए क्रॉस बी निकालने हम लोग जानते हैं 1 से 1 2 हो जाएगा, फिर 1 से 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब फिर हमको निकालना ए क्रॉस बी, तो फिर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर, ये तो ये मेरा एक सेट हो गया, क्योंकि ये देखो ये सेट्स का सिंबल है। ये ए क्रॉस बी एक सेट हो गया, सी एक सेट हो गया। मतलब इससे अब किसको मल्टीप्लाई करना है, इससे। समझ में आ गया कि इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो ये देखो, ये तो इसके लिए अब मेरा क्या काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट की काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या होगा, ये 1 2 से 4 में जाएगा, ये होगा 1 2 4, फिर जाएगा 1 2 5, फिर जाएगा 1 2 6। समझ में आ गया। 1 2 से तीनों में कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1 3 से 1 3 4, 1 3 5, फिर 1 3 6, और फिर ये कर दिए, और सब में कोमा लग जाएगा। यहाँ सब में कोमा लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सेट हो गया। ये समझ गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे होता है। ए क्रॉस बी कर लिए, फिर उसके बाद सी कर दिए, तो ये आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और ये देखो, इसके अंदर 3 वो है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब देखो डिफिनेशन, ये क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, ए बी सी। मतलब जैसे ऑर्डर्ड पेयर में 2 होता था, ए और बी, इसमें 3 होगा, ए बी सी। समझ सकते हैं। सच दैट ए बिलोंग्स करेगा ए से, बी बिलोंग्स करेगा बी से, और सी बिलोंग्स करेगा सी से। यहाँ देखो जैसे 1 2 4 है, 1 ए से बिलोंग्स कर रहा है, 2 बी से बिलोंग्स कर रहा है, 4 सी से बिलोंग्स कर रहा है। समझ में आ गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए बी सी। ये कमांडिंग हो गया, आप समझ रहे हैं। ए बी, ये आप समझ सकते हैं, ये क्रॉस भी समझ गए, ठीक है। तो आप क्रॉस करने भी सीख गए। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल, ए क्रॉस बी निकाल लिए, फिर सी निकाल लिए, ठीक है। अगर इसको हम एरो डायग्राम से समझाएं, एरो डायग्राम से क्या हुआ, ये ए क्रॉस बी पहले हम निकाल लिए, उसके बाद ये सी कर दिए। ए क्रॉस बी में क्या क्या है मेरा, एक है 1 2, एक है 1 3, इसमें है 4 5 6, ठीक है। तो पहले क्या किए, 1 2 से तीनों में कर दिए, ये देख सकते हो ये तीनों। और फिर उसके बाद क्या किए हम, 1 3 से फिर तीनों में कर दिए, मतलब तीनों प्रोडक्ट कर दिए मतलब प्रोडक्ट कर दिए। समझ में आ गया। फिर ये तीनों मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज देखो, एक चीज और है, ये चीज तो इसे देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले हम ए क्रॉस बी निकाले, फिर तब सी से किए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पहले बी क्रॉस सी निकाल ले? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि अगर हम बी क्रॉस सी निकाल लें, ठीक है, बी ये है, सी ये है, बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। समझ पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं हमको। बी क्रॉस सी निकाल लिए, उसके बाद हम ए से क्रॉस कर देंगे। मतलब अब क्या करेंगे हम, अब कर देंगे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब हम क्या करेंगे, ए से करेंगे। ए मतलब क्या, 1, तो 1 से सब में कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 3 4 1 3 5 1 3 6।
समझ में आया। और ये क्या हुआ, ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। क्या है, अब दूसरा चीज, अब ये देखो क्या ये दोनों इक्वल है, ये आपको विजिबल हो पा रहा है, हाँ ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है, जैसे देखो 1 to 4 इसमें है, 1 to 5 ये भी है, 1 to 6 देखो ये 1 3 4 1 3 5 1 3 6। क्या समझ में आया कि B क्रॉस C करने के बाद ये यहाँ देखो, यहाँ B क्रॉस C और ये A है, मतलब A कि B क्रॉस C निकाल के A से करो या फिर A क्रॉस B निकाल के C को करो, दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ इसको, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, अभी यहाँ से सीखा मैंने, यहाँ पे क्या निकाला था, पहले A क्रॉस B निकाला था तब C से किया, और इसमें यहाँ पे क्या किया, B क्रॉस C निकाल के तब A से किया। तब यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि A क्रॉस B को पहले निकाल के तब C से करो, ठीक है, या तो फिर A को B क्रॉस C पहले निकाल लो तब A को करो, ठीक है, या तो फिर A क्रॉस B क्रॉस C, ये तीनों इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हम समझा दिए, ये कैसे वाई भी समझा दिए। इसका डायग्राम चाहते हो, इसका डायग्राम भी हम बनवा सकते हैं ऐसे ही करके, जैसे इसको एरो डायग्राम से बनाया वैसे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेनली ये हमको समझाना था कि ये तीन को जब हम क्रॉस करते हैं तो किसी को भी हम ले सकते हैं, पहले A क्रॉस B पहले ले लें तब C से करें, या तो फिर B क्रॉस C निकाल लें उसके बाद A से करें। तो लेकिन ये याद रखना कि क्रॉस A इधर मत कर देना है, मतलब इसके जगह पे ये मत कर देना, B क्रॉस C क्रॉस A मत कर देना, समझ में आया। क्योंकि A क्रॉस B जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। तो हमको A क्रॉस B C फाइनली करना है तो इसको A को आगे ही करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये चीज को ध्यान देना है, और ये चीज आप समझ सकते हैं कि पहले कोई भी ब्रैकेट निकाल के हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो बस ये चीज समझाना था, और डिफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे। और फिर नीचे आपको दिख नहीं पा रहा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा कर्ल कर देते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें एक और चीज आपको हम, तो मेनली ये वाला नोट हमको समझाना था, और एक हम नंबर ऑफ एलिमेंट वाला समझाएंगे, बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स खत्म हो जाएगा। मतलब मेनली कुछ भी नहीं है, मेनली क्या है कि बस इसको क्रॉस कैसे कहते हैं, बस प्रोडक्ट अगर आप सीख गए हैं तो आप सीख गए। अगर इसको हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर हम इसको, ये कपड़ा कर गया, तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, हम अभी मिटाने वाले हैं थोड़ा सा, और इसको हम रिप्रेजेंट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम ऐसे देखो, ये हम मेरा आ गया था, तो सर इसको रिप्रेजेंट, जैसे देखो A क्रॉस B क्रॉस C में रिप्रेजेंट करके दिखाए थे, ये 3D है। जैसे देखो, जैसे ये कोई, जैसे आप 3D चैप्टर आप 11th के लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक, और फिर 3D आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो 3D में क्या होता है कि ये x एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी और z एक्सिस से दूरी, 3 दूरी होता है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट में भी क्या होता है, ये जैसे 1 2 4 है, ये AB, तो ये 3 तरह से दूर, मतलब जिस तरह से कोऑर्डिनेट आपको बताया था, जैसे 1 2 आप कोऑर्डिनेट जानते हैं, लेकिन जब 3 एक्सिस होता है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 6 तक, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। जैसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 2 4, एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस लिए, इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा 6, समझ सकते हैं। कैसे ये लेना है 1 2 4, एक्स एक्सिस से 1, वाई एक्सिस से 2 और जेड एक्सिस से 4, तो ये ऐसे जाके ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये आपको 3D में पता चलेगा। ये चीज अब 3D, ये चीज हम 2D में नहीं बना सकते क्योंकि ये 2D डायग्राम है। तो 3D में ये पॉइंट कितना होता है 1 2 4, ये 3D, जब 3D डायग्राम होगा उस चीज में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड में 2D में नहीं समझ पाएंगे, तो बस समझा दिए कि जब 3D चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझाएगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट समझ में आया, कैसे 1 3 4 लिख दिए, तो मतलब क्या हुआ, ये 1 बिलोंग्स करेगा सेट ए से, 3 बिलोंग्स करेगा सेट बी से, और 4 बिलोंग करेगा सेट सी से। ये समझ सकते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। और वहां जो पढ़े हम लोग क्या पढ़े थे, ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ रहे थे। तो हम लोग फिर इसका एक नोट देखते हैं और फिर आज हम यहीं पे रोकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक नोट देखेंगे जिसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। आपको याद होगा, थोड़ा सा हम याद कर दें कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी बताए थे, वहाँ आपको एक्सप्लेन करके भी बताए थे। यहाँ तो मैंने भी एग्जाम्पल मिटा दिया है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, ठीक है। ये वाला, ये
मेरा डिफिनेशन होता है। जैसे अभी आप बैक एग्जांपल में देखेंगे तो बैक एग्जांपल में हम तो अभी जैसे कि याद है एन ए में क्या ए क्या सेट था, ये जैसे कि आप अभी जैसे बैक एग्जांपल जो लिए थे सेट ए था, बी में क्या था 2 3 था और सी में था 4 5 6 ये था स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ एन ए मेरा कितना हो गया, एन ए बराबर 1 हो गया, एन बी बराबर 2 हो गया और एन सी बराबर 3 हो गया। ये आप समझ सकते हैं। तो इसका देखते हैं, अब इस फॉर्मूले से देखते हैं कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। एन ए क्रॉस एन ए कितना हो गया 1, एन बी कितना हो गया 2 और एन सी कितना हो गया 3। तो 3 2 जा 6 और आप एन ये किसका आया RHS का आया और LHS का आप काउंट करेंगे तो LHS का आप तो अभी तो हम एग्जांपल मिटा दिए हैं, जब इसका प्रोडक्ट किए तो वहां से आप काउंट कर लीजिएगा एलिमेंट का, तो वहां भी LHS में भी 6 आएगा। तो यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हैं, जैसे कि ये चीज हम लोग ये चीज कहाँ पढ़े थे, ये 2 सेट्स का प्रोडक्ट में पढ़े थे, 2 सेट्स प्रोडक्ट। ये किसका हो गया 3 सेट्स प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली एज इट इज है। ठीक है, और दूसरा नोट्स मैंने क्या बताया था अभी जस्ट बताया कि ए क्रॉस बी कर लो तब सी करो, या तो फिर इन बी क्रॉस सी निकाल लो उसको ए के साथ कर दो, लेकिन ए पहले करना, या तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इक्वल होता है। बस इतना सा इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में पढ़ना था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये चीज को नोट करो। फिर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन को हमको बताना है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। ना स्टूडेंट्स ये कोई ए क्रॉस बी का ये सेट दिया हुआ है, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का सेट दिया है। इसमें बताना है ए बी क्या सेट होगा और इसमें ए बी सी क्या सेट होगा। इस बार जस्ट उल्टा पूछ दिए हैं, पहले सेट दिया था ये निकालना पड़ता था, इस बार ये दिया हुआ है सेट निकालना है। तो आप इजिली आप जानते हैं कि जब ये ऑर्डर्ड पेयर रहता है पहला वाला पहला सेट्स का बिलोंग करता है, मतलब पहले इसमें क्या है कि देखो पहला एलिमेंट जितना है ये किस सेट से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेट ए क्या हो जाएगा यहाँ सॉल्यूशन, सेट ए क्या हो जाएगा, इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, फिर से 1 है, लिखेंगे क्या नहीं, क्योंकि याद है आपको सेट्स में हम लोग इसको रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को, ये 1 नहीं लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे 2, फिर डिफरेंट आया, फिर 2 फिर आ गया 3 फिर 3 फिर 3 फिर डिफरेंट आया, डिफरेंट नहीं है, ये सेट ए हो गया। सेट बी में क्या होगा, सेट बी में हम लोग जानते हैं कौन सा होता है सेकेंड वाला, ये सेट बी हो गया, सॉरी सिर्फ पीछे वाला समझ में आ गया। तो सेट बी क्या हो जाएगा बैक हो गया, ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। फिर कोई डिफरेंट मिल रहा है क्या 2 3 4 2 3 4 सेम मिल रहा है, कोई डिफरेंट नहीं मिल रहा है। तो सेट बी मैंने तैयार कर लिया, दिस इज आंसर। सेट ए और सेट बी मैंने यहाँ से ये निकाल लिया। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं। ए सेट को हमको निकालना है तो पहला एलिमेंट देखेंगे, ये देखो इसी तरह से फर्स्ट हम देख सकते हैं, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, समझ सकते हैं आप। तो इसका सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा यहाँ से 1, फिर से 1 है नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं रिपीट नहीं करते हैं, 1 1 2 तो फिर लिखेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2, समझ में आ गया, कोई डिफरेंट नहीं है, खत्म। बी सेट्स क्या होगा, बी सेट्स क्या होगा सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाले में क्या है 2 2, ऐसे सेकंड वाला हम लोग चूज करेंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये देखो क्या होगा ये 2, फिर से आ गया 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे डिफरेंट है, फिर 3 नहीं, फिर 2 नहीं, फिर 2 नहीं, फिर 3 नहीं, फिर 3 नहीं। क्योंकि नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट आएगा तब ना एलिमेंट हम सेट के अंदर लिखेंगे। क्या 3 3 3 कितना बार लिखेंगे, ये आप जानते हैं सेट चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि 2 एलिमेंट को हम एक ही एलिमेंट को 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं। बी सेट हो गया, अब सी सेट निकालेंगे। सी सेट कौन सा होता है लास्ट वाला, इसमें हो गया 4 5 4, समझ में आ गया। तो सी सेट कैसे निकलेगा, इससे लिए 4 इससे 5 4 सेम है, 5 4 5 4 5 4 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये मेरा सेट आ गया। तो समझ में आया कि कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट का रहता है। तो ये चीज हम लोग कंसेप्ट से वहां से हम सेट को निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा
ये आप इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट करें स्टूडेंट्स। ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रिलेशन का आएगा, जिसमें हम रिलेशंस, डोमेन रेंज और कोडोमेन एंड इन्वर्स रिलेशन, वो आपको 2 से 3 लेक्चर लगेगा। छोटा छोटा स्मॉल लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा बिग लेक्चर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली मेरा मेजर पार्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड उसका रिजल्ट, मेनली वही बेस्ड था। रिलेशन क्या, रिलेशन तो इसका सबसेट है, वो अभी हम लोग इसका आगे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहिए, मतलब टीवी सर के साथ और पाई मैथ्स बाय टीवी सर चैनल पे। और वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो वो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। और जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके हैं दोस्त लोग, उसको भी शेयर करें और मेरे साथ बने रहें स्टूडेंट्स। थैंक यू।